हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस वोकैब के सेशन में। दोस्तों, आपको पता है हमने पैरेलल इंग्लिश का कोर्स भी करा रहे हैं। हम आपको टेंस वाला वगैरह चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वोकैब की सीरीज भी हमने स्टार्ट की है। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज सेशन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। तो प्रीवियस सेशन में अभी तक हमने 2 वर्ड कंप्लीट कराए हैं और उसमें बहुत सारी मीनिंग आपको दोस्तों कराई है, ठीक है। आज जो हमारा जो थर्ड वर्ड है थर्ड वर्ड देखेंगे। तीसरा वर्ड जो मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ दोस्तों, वो है ऑगमेंट। क्या है? ऑगमेंट बहुत अच्छा और कॉमन वर्ड है। AUGMENT। सबसे पहले मेरे को लग रहा है ये जो मार्कर है ना आपका, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो गया, इसको थोड़ा सा लो करते हैं। ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या है? ऑगमेंट आपकी एक वर्ब है दोस्तों। ऑगमेंट आपकी एक वर्ब है, ठीक है। ऑगमेंट मतलब क्या होता है? ऑगमेंट मतलब स्पेलिंग देख लीजिएगा, AUGMENT। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ना। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक है। बढ़ना किसी भी चीज का, बढ़ना कोई भी चीज बढ़ सकती, किस 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 चीज का बढ़ना? बढ़ना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। मतलब कोई चीज क्वांटिटी में बढ़ रही है, उस चीज का बढ़ना, ठीक है। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑगमेंट। किसी का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, या किसी का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, ठीक है, किसी चीज का गुस्सा बढ़ रहा है, किसी भी चीज का बढ़ना, समझ रहे हो? कोई चीज की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, अगर कोई भी चीज बढ़ रही है, किसी की क्वांटिटी, किसी की मात्रा, किसी की स्पीड या किसी का प्रभाव, तो उसको हम बोलते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है दोस्तों बढ़ना। क्लियर है? या कोई भी जैसे प्राइस, बाजार में प्राइस बढ़ते हैं, किसी भी चीज पे प्राइस बढ़ते हैं, रेट बढ़ना, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। आइए इससे रिलेटेड हम सिनोनियम्स करेंगे, इससे रिलेटेड सिनोनियम्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, बढ़ने को सबको कॉमन पता ही है। कोई बढ़ने का जो कॉमन सिनोनियम है सबको पता है, इंक्रीज मतलब भी होता है दोस्तों बढ़ना। क्या होता है? इंक्रीज। INCREASE। पहला वर्ड सबको कॉमन पता है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। एसिलिरेट। एसिलिरेट मतलब भी होता है बढ़ना। स्कूटी चलाते हो, एक्सीलेटर देते हो, मतलब स्पीड को बढ़ाते हो, तो एक्सीलरेट, ACCELERATE। दोस्तों अभी हमने वर्ड लिया ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब वर्ब, इसको बोलते हैं बढ़ना। इसके सिनोनियम्स हमने लिए इंक्रीज और एक्सीलरेट। एक्सीलरेट, ठीक है, दो हो गया। उसके बाद होता है एम्पलीफाई। दोस्तों एम्पलीफायर आपने देखा ही है, आवाज बढ़ाते हो, एम्पलीफाई करता है, आवाज को बढ़ा देता है। तो वही एम्पलीफाई मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। एम्पलीफाई मतलब भी क्या होता है? बढ़ना दोस्तों। क्या होता है? बढ़ना। 3 वर्ड दिमाग में आ गए होंगे, इंक्रीज, आपका एक्सलीरेट और एम्पलीफाई। इंक्रीज, एक्सलीरेट, एम्पलीफाई, ये किसके मीनिंग है? ऑगमेंट के, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्ड है आपके लिए दोस्तों, वो है प्रोपेल। प्रोपेल। प्रोपेल बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन वर्ड है प्रोपेल। याद होना दोस्तों बहुत जरूरी है। प्रोपेल मतलब भी क्या होता है? आपका बढ़ना। प्रोपल मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। अगला जो वर्ड है इंपॉर्टेंट देखिएगा, एग्रेंडाइज। AGGRANDIZE। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज, ठीक है। हाँ, आप ये समझो, देखो कैसे कैसे याद कर सकते हो उसको, एग्रेंडाइज को कैसे याद कर सकते हो। यहां से वर्ड क्या आ रहा है? ग्रैंड। यहां से वर्ड क्या आ रहा है? ग्रैंड। तो ऐसे समझो कि आपके ग्रांड फादर या आपकी जो ग्रांड मदर है, आपके बूबू या आपके अम्मा की जो उम्र है, ठीक है, एज है, समझ रहे हो? एज, वो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। वो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। एग्रेंडाइज कैसे याद करोगे? ग्रैंड से। आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर की उम्र जो है वो बढ़ते जा रही है, तो एग्रेंडाइज मतलब क्या होता है? ऑगमेंट। क्या होता है? ऑगमेंट। एस्केलेट दोस्तों, एस्केलेट आपको पता ही होगा, ESCALAT। एस्केलेटर, एस्केलेटर आपको पता है ना, जो आपको ऊपर पहुंचाता है, सीढ़ियां, लिफ्ट टाइप की, लिफ्ट कह सकते हो। एस्केलेटर जब मॉल वगैरह में जाते हो आप, जो सीढ़ियों से ऊपर को जाते हो, एक्सकेलेट, ठीक है। तो एक्सकेलेट मतलब भी क्या होता है? आपका बढ़ना होता है। एलिवेट, एलिवेट मतलब आपको पता होना चाहिए, लिफ्ट होती है आपकी, लिफ्ट जो आपको ऊपर ले जाती है,
एलिवेट मतलब भी क्या होता है, लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट मतलब कि बढ़ना, मतलब बढ़ना। अभी तक हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, इंक्रीज, ये सारे कॉमन है, इंक्रीज हो गया, एक्सीलरेट हो गया, एम्पलीफाई हो गया, प्रोपेल हो गया, एग्रेंडाइज हो गया, ग्रैंड मदर की उम्र बढ़ रही है, एस्केलेट हो गया, या एलिवेट हो गया, या एलिवेट हो गया, या कोई भी चीज इंटेंसिफाई हो गई है, बहुत बढ़ गई है, तीव्र गति से बढ़ना, इंटेंसिफाई, बढ़ना दोस्तों, इंटेंसिफाई मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई। समझ रहे हो। अगला वर्ड जो बढ़ने पे अच्छा है वो है स्काई रॉकेट। क्या है दोस्तों, स्काई रॉकेट। एक साथ देखो इतने वर्ड करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि ये अपने आप ही अच्छे से हो जाएंगी। मतलब रॉकेट आसमान में ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ ही तो रहा है, ठीक है, जो अपनी ऊंचाइयां हैं उसको बढ़ाई ही तो रहा है आगे, ठीक है, तो स्काई रॉकेट मतलब भी बढ़ना होता है। इन लार्ज, कोई भी चीज बढ़ गई, ठीक है, साइज में बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे इन लार्ज। क्या बोलेंगे दोस्तों, इन लार्ज। अगला वर्ड है पैरले, पैरले, ठीक है, पैरले। इसको कैसे याद करोगे, देखो, पैरले, पैरले, पार्ले, पार्ले, ठीक है, पार्ले जी बिस्कुट खाया है, पार्ले जी बिस्कुट खाया है, ऐसा दिमाग में लगाओ, पार्ले जी बिस्कुट खाने से मेरा दिमाग बढ़ रहा है, पार्ले जी बिस्कुट खाने से मेरा दिमाग बढ़ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। माउंट, ठीक है, माउंट, माउंट से कैसे याद करोगे, माउंट मतलब भी बढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट। माउंट एवरेस्ट जाने का मेरा जो मतलब माउंट एवरेस्ट में मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, माउंट से मैं माउंट एवरेस्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, तो माउंट मतलब भी बढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। पहले पार्ले बिस्कुट इन लार्ज मतलब बड़ा होना साइज में किसी का भी। स्काई रॉकेट, रॉकेट आसमान में जा रहा है, आगे को बढ़ रहा है। एलिवेट, लिफ्ट, आपको ऊपर को ले जाती है, बढ़ाती है। एस्केलेट, एस्केलेटर, इंक्रीज करना। इंटेंसिफाई, भी तीव्र गति से कोई भी चीज बढ़ रही है बहुत तेजी से। एस्किलेट, एसिलरेट, ठीक हो गया। एम्पलीफाई, प्रोपेल, या एग्रेंडाइज, या इंक्रीज। अभी तक आपको इतने वर्ड अच्छी से समझ में आ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। जो उसके मेन मेन वर्ड है वो अभी आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। सर्ज, सर्ज मतलब देखो, सर्जिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन वर्ड है न्यूज़पेपर का। सर्ज मतलब भी होता है कोई भी चीज में बढ़ना, कोई भी चीज में बढ़ना। शोर, शोर मतलब भी क्या होता है, SOAR। शोर कैसे याद कर सकते हो, कि बच्चों का शोर बढ़ रहा है, बच्चों का शोर बढ़ रहा है। अब आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो अब आया, ये बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, फेवरेट वर्ड है। ये आपके जो न्यूज़पेपर आते हैं ना, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, क्रिस्कैंडो, क्रिस्कैंडो, ये देख लो, क्रिस्कैंडो, क्रिस्टैंडो बोलते, क्रिस्कैंडो बोल दो, ठीक है, क्रिस्कैंडो। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। क्रिस्कैंडो मतलब कोई भी चीज में इंक्रीज आना, क्रिस्कैंडो। समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रिस्कैंडो याद होना ही चाहिए, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है बर्जियन, ठीक है, बर्जियन, BUR, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ब है, इसको हम नाउन बना के, बर्जनिंग प्राइजेज, समझ रहे हो, इंक्रीजिंग प्राइजेज। वर्ब न्यूज़पेपर में लिखा आता है BURGEONING, इसको बनाते हैं नाउन ऐसे, बर्जनिंग फिर प्राइजेज। प्राइजेज में क्या हो गया है, इंक्रीजमेंट हो गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बर्जनिंग मतलब क्या होता है, बर्जन मतलब क्या होता है, BURGEON, बर्जन मतलब क्या होता है आपका, एक, क्या मतलब, बर्जन मतलब होता है आपका इंक्रीज होना, किसी भी चीज में इंक्रीज होना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको अभी तक लिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर बर्जन क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला इसका सिनोनियम क्या है, मशरूम। मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मशरूम। मशरूम के प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, मशरूम के प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल पे ऐसे भी कह सकते हो, एग्जाम्पल बनाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, कि आवर सब्सक्राइबर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आवर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स आर मशरूमिंग, आर मशरूमिंग मतलब बढ़ रहे हैं, मशरूमिंग डे बाई डे, आर मशरूमिंग डे बाई डे। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो डे बाई डे क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहे हैं। मशरूम मतलब कि क्या होता है, तेजी से बढ़ना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लो, प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट, ठीक है, प्रोलीफरेट। मेरी प्रोफाइल के दीवाने बहुत बढ़ रहे हैं। प्रोलीफरेट, मेरी प्रोफाइल के
दीवाने बहुत बढ़ रहे हैं। और बूस्ट मतलब सभी को पता ही है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है। तो बूस्ट मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। बूस्ट मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज होना। तो दोस्तों ये चीजें अब आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन करते हैं। ऑर्ग्यूमेंट, ऑर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, AUGMENT मतलब बढ़ना, किसी भी चीज का, किसी की क्वांटिटी, स्पीड का, इफेक्ट का, कोई भी चीज का बढ़ना, ठीक है। तो इसके सिनोनियम्स हमने क्या क्या पढ़े, इंक्रीज पढ़ दिया, एक्सीलरेट पढ़ दिया। इंक्रीज मतलब बढ़ना, एक्सीलरेट मतलब बढ़ना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ना, प्रोपेल, प्रोपेल बढ़ना, क्लियर हो गया। और उसके बाद है एग्रेंडाइज, ग्रांडफादर की एज बढ़ रही है, उनका साइज बढ़ रहा है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एस्केलेट मतलब कि बढ़ना, एलिवेट मतलब कि बढ़ना, लिफ्ट मतलब ऊपर ले जा रही है ना, आपको बढ़ा रही है। इंटेंसिफाई मतलब कि किसी भी चीज बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। स्काई रॉकेट, रॉकेट आसमान में जा रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। इन लार्ज, किसी का साइज लार्ज हो गया है मतलब बढ़ गया है। पार्ले, मैं पार्ले जी बिस्कुट खा के मेरा दिमाग बढ़ गया है, पार्ले पार्ले। माउंट, माउंट एवरेस्ट पे मैं जाने वाला हूँ, मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। सर्ज, सर्ज, ठीक है। सर्जन अपने ऑपरेशन में आगे बढ़ रहा है, सर्जन अपने ऑपरेशन में आगे बढ़ रहा है, सर्ज। ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, सर्ज, ठीक है। शोर, शोर मचा रहे बच्चे, बच्चों का शोर बढ़ रहा है, बच्चों का शोर बढ़ रहा है, शोर। फिर है क्रिस्कैंडो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रिस्कैंडो, क्रिस्कैंडो याद करेंगे दोस्तों। फिर बर्जन याद करेंगे, बर्गर के प्राइस बढ़ रहे हैं, बर्जन, बर्जन मतलब बर्गर के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर है मशरूम, मशरूम मतलब भी बढ़ना होता है। फिर है प्रोलिफरेट, मेरी प्रोफाइल के दीवाने बढ़ रहे हैं। लास्ट है बूस्ट। ये आपको अच्छे से अब याद हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर है ही। तो दोस्तों ऑगमेंट के सिनोनिम्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसके एंटोनियम की ओर बात करेंगे। ऑगमेंट के एंटोनियम क्या क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो, कोई भी चीज बढ़ रही है, कोई भी चीज बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब इंक्रीज होना। और इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, घटना, घटना। इसका एंटोनियम क्या हो गया, हिंदी में मतलब करेंगे तो डिक्रीज होना, घटना। तो पहला तो आपका एंटोनियम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, DECREASE, डिक्रीज हो गया। दूसरा क्या है, एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, एब्रीविएट फॉर्म बताओ। जैसे जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब एब्रीविएट फॉर्म, RAM। एक सेकंड रुकिएगा। डिक्रीज आपका हो गया। उसके बाद मैंने बताया था एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, RAM, ठीक है। तो एब्रीविएट मतलब भी क्या होता है, कम होना। एब्रीविएट, ABBREVIATE, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्रीविएट मतलब क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म, क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म मतलब घटना। अभी इसकी फॉर्म क्या हुई, डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले इतना बोल रहे थे, अब क्या हो गई है, RAM हो गई है। एब्रीज मतलब, एब्रीज, एब्रीज मतलब भी किसी के बीच का गैप कम करना, ठीक है। एब्रीज मतलब भी होता है कम करना, किसी के बीच का गैप कम करना, ठीक है। शॉर्टेन मतलब कमी, शॉर्टेन मतलब कमी, ठीक है, कमी मतलब डिक्रीज होना। डिमिनिश मतलब किसी का साइज कम होना, किसी की चीज में, किसी के साइज में कमी आना मतलब डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश मतलब कमी होता है। ड्विंडल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्विंडल मतलब भी कमी होता है। ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल मतलब दोस्तों कमी हो गया, ड्विंडल कमी। उसके बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन देखेंगे, DECLINE, ठीक है। डिक्लाइन तो सभी को पता है ना, कमी होना, किसी भी चीज में कमी होना। वेन मतलब भी आपका कम, कम होना होता है, ठीक है। वेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेनिंग, ये पूछा जाता है। और इसके साथ फिर प्रीपोजिशन आती है दोस्तों, ऑन द वेन, ऐसा यूज होता है, ऑन, ऑन यूज होती है इसके साथ, ऑन द वेन यूज होता है। तो वेन मतलब क्या होता है, कमी। अभी सभी का मतलब कमी ही चल रहा है, ठीक है, कम होना। अबेट, ये बहुत बातें करते थे, अब ये बातें ही नहीं करते, इनकी बातों में कमी आ गई है। अबेट, अबेट मतलब कमी होता है दोस्तों। ट्रंकेट मतलब भी कमी होता है, ट्रंकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आते हैं। अबेट, उनकी बातें कम हो गई, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट। अब वो ट्रंक कार्ड्स बहुत, जो ट्रम्प कार्ड होते हैं वो अब कम खेलते हैं, ट्रंकेट। और भी कुछ भी बना सकते हो,
अपने याद करने के लिए। कर्टेल तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। कर्टेल, कर्टेल कितनी बार आ चुका है? कर्टेल मतलब होता है कमी। ये वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। एक दो बार रिवीजन करोगे, दोबारा वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर है टेपर, TAPER, कमी, टेपर कमी। टंबल, टंबल मतलब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके आपका जो पेपर है ना, द हिंदू इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है, इसमें ये वर्ड दिखाई देगा दोस्तों। और इसका पता कैसे आता है? टम्बलिंग, इसकी ये तो वर्ब है टंबल, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनाई जाती है, देखो, टम्बलिंग प्राइजेज। ये TUMBLING, टम्बलिंग प्राइसेस मतलब प्राइस में कमी आना। टम्बलिंग को रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग प्राइसेस। क्लियर हो गया? तो टंबल भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। एंटोनियम अभी अभी हमने कितने पढ़ लिए? एंटोनियम अभी अभी हमने कितने पढ़ लिया, आप खुद ही बताइएगा। और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और भी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप पहले बताइए कितने आपको समझ में आए। एंटोनियम दोबारा से देखेंगे, मतलब घटना, डिक्रीज होना। पहला वर्ड सभी को याद हो गया, डिक्रीज। दूसरा वर्ड है एब्रीविएट, मतलब किसी भी चीज में कमी आना, शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएट, ठीक है। फिर एवरेज, एवरेज मतलब ब्रिज में कमी आ गई, ब्रिज अब जो था आपका पुल वो कम, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम आ गई, एवरेज, ठीक है। फिर है शॉर्टन मतलब कमी, आपको पता है शॉर्ट फॉर्म। डिमिनिश मतलब किसी का साइज कम हो जाना। ड्विंडल मतलब भी कम, कमी। विंड, विंड, विंड आजकल विंड में कमी आ रही है, जो हवा चल रही है वो कम चल रही है, ठीक है। उसके बाद कैसे याद करोगे? डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब भी कमी है। वेन, वेन मतलब कमी। अवेट, उनकी बातें कम हो रही हैं। ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट। उसके बाद जैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, कैट आजकल रोटी कम खा रही है, कैट आजकल, या कैट देखो, ट्रंकेट है ना, जो कैट है आजकल कम रन कर रही है, जो कैट है बिल्ली, वो आजकल कम रन कर रही है, ट्रंकेट, कैट बिल्ली कम दौड़ रही है। करटेल, करटेल, ठीक है, बिल्ली की पूंछ, बिल्ली की टेल कम हो गई है, करटेल, बिल्ली की टेल कम हो गई है, बिल्ली की पूंछ कम हो गई है। टेपर, टेपर से याद कर सकते हो कमी। टंबल मतलब टम्बलिंग प्राइजेस, रिड्यूसिंग प्राइजेस। क्लियर हो गया? टंबल मतलब भी होता है कम होना, टंबल मतलब भी दोस्तों कम होना। देखो, आज ही आज अभी मैंने कितने वर्ड आपको पढ़ा दिए पता है? एक वर्ड पढ़ाया, उसमें कितनी सारी मीनिंग हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ से हो चुके हैं दोस्तों। अभी यहाँ हो गए 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। हमने 29 वर्ड अभी पढ़ चुके हैं, एक सेशन में 29 वर्ड दोस्तों। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी सेशन खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखेंगे। और एंटोनियम देखेंगे। देखिए, डेप्रिशिएट, ये तो कॉमन वर्ड है, ये सभी को पता होगा। DEPRECIATE, डेप्रिशिएट मतलब भी क्या होता है आपका? रिड्यूस होना, मतलब कमी, रिड्यूस होना मतलब की कमी। क्लियर हो गया? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बताने जा रहा हूँ। एटीन्यूएट, ATTENUATE, एट्यूनेट मतलब भी क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज होना, कम होना, डिक्रीज। क्लियर है? अब ये किस चीज का इफेक्ट, मतलब एट्यूनेट मतलब ना किसी चीज का इफेक्ट कम करना, किसी चीज का प्रभाव कम करना, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए, किसी चीज का प्रभाव, इफेक्ट कम करना, इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट कम करना दोस्तों, ठीक है, कम करना। तो एट्यूनिएट मतलब समझ में आ गया, डेप्रिशिएट मतलब समझ में आ गया। रिसीड, रिसीड मतलब भी क्या होता है? कमी, रिसीड, या आपने छोटे छोटे वर्ड सुने ही होंगे। मिटिगेट, ठीक है, मिट्टी आजकल हम गेट पे कम डाल रहे हैं, मिटिगेट, मिट्टी आजकल हम गेट पे कम डाल रहे हैं। मिटिगेट मतलब भी होता है कमी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, कम हो जाना, ये तो पता ही होगा, श्रिंक कॉमन वर्ड है, SHRINK, श्रिंक कॉमन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको एक नया वर्ड बताऊंगा अभी, सबसाइड मतलब भी कम होना, सब साइड में हो गए तो कमी हो गई, ठीक है, सबसाइड, सबसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब, EBB, एब, एब मतलब होता है कम दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है देख लीजिएगा, जो नए वर्ड आपको लग रहे हैं अच्छे से उनको फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक बार लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है, एक बार लास्ट हम इस चीज के बारे में बताते हैं कि एंटोनियम, इनके एंटोनियम देखेंगे। हमने वर्ड क्या पढ़ा था, आप खुद ही देखो। ऑगमेंट, ऑगमेंट के सिनोनिम से हो गए एंटोनियम। देखो, एंटोनियम मतलब घटना, ऑगमेंट मतलब बढ़ना, है ना। इसका एंटोनियम घटना, घटना मतलब डिक्रीज होना, एब्रीविएट शॉर्ट फॉर्म होना, एवरेज, ब्रिज में गैप कम हो जाना, एवरेज। शॉर्टन मतलब कमी हो जाना,
डिमिनिश मतलब साइज कम हो जाना, ड्विंडल विंड का कम होना, डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन करना मतलब कि कमी कर देना, किसी भी चीज में कमी हो रही है, वेन मतलब कमी, एबेड उनकी बातें कम हो रही है, ट्रंकेट, ठीक है, जो बिल्ली है आपकी कैट है वो रन आजकल कम कर रही है, कर टेल बिल्ली की पूंछ कम हो गई है, टेपर और टम्बल। फिर देखो डेप्रिशिएट मतलब कमी, एटियोनेट मतलब किसी का इफेक्ट कम होना, एटीन्यूएट, फिर रिसीड मतलब कमी, मिटिगेट मिट्टीगेट पे कम डालने, मिटिगेट, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, कम हो जाना, सबसाइड और एब सबसाइड और एब, ठीक है। अब हम बातें ना करेंगे, ठीक हो गया। तो इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कल के सेशन में देखो, कल के सेशन में इससे रिलेटेड इडियम्स करेंगे, और इससे रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड, इसके मतलब इंक्रीज से रिलेटेड हम वो करेंगे आपके इडियम्स, और इंक्रीज से रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज मतलब डिक्रीज से रिलेटेड हम इडियम्स करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में इन्हीं वर्ड को आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट नंबर 5 में जल्दी।